जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 27-28 नवंबर और 1, 2, 3, 4 दिसंबर को जैसे कि जैसा पूछा गया है उसी प्रकार का जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में करेंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन है। तो आप लोग जैसे कि जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है उन लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएँ। उम्मीद है कि आपको जैसे कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। तो आपको बताना है तो किस में होती है। तो ये जो होती है वायु में होती है। किस में होती है? वायु में। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोग से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसका कम होता है? तो ये जो होता है वाई किरण का। किसका? वाई किरण का, यानी गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया में द्रव वाष्प संतुलन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में द्रव वाष्प संतुलन पाया जाता है। दोस्तों इस चैप्टर से द्रव और वाष्प से जैसे कि प्रत्येक सीट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि इसको याद रखेंगे, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि द्रव वाष्प संतुलन पाया जाता है किस में। तो ये जो पाया जाता है बॉइलिंग में। किस में पाया जाता है? बॉइलिंग में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वार्क किसके मूलभूत कण है। तो आपको बताना है क्वार्क किसके मूलभूत कण है। तो ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का उपयोग विमान उद्योग में हल्के मिश्र धातु हेतु होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको होता है? तो होता है मैग्नीज को। किसको होता है? मैग्नीज को, Mg को। तो ऑप्शन है जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी का निर्माण कोशिका में कहाँ होता है। तो आपको बताना है एटीपी का निर्माण जैसे कि कोशिका में कहाँ होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों कोशिका से जैसे कि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग जैसे कि याद रखेंगे और एग्जाम हॉल में जाने से पहले कोशिका जैसे कि चैप्टर लूसेंट का जरूर पढ़ के जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में कौन सा घटक जमावट में सहायक है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? तो ये है प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग एक्सप्लोसिव TNT बनाने में होता है। तो किस में होता है? तो ये जो होता है HNO3 में। किस में होता है? HNO3 में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस गैस को रॉकेट प्रोपेलेट के रूप में उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको किया जाता है? तो ये किया जाता है H2O को, यानी हाइड्रोजन को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? तो ये जो करता है सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रकाश तरंग मानव आँख नहीं देख सकती है। तो कौन सा नहीं देख सकता है? तो ये जो है IR। कौन नहीं? IR। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DNA प्रतिकृति किस चरण में होती है। तो किस चरण में होती है? तो ये जो होती है S फेज में होती है। किस में होती है? S फेज में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन क्या कह रहा है कि हार्मोन एल्डोस्टेरोन का स्राव कहाँ से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ से होता है? तो ये जो होता है एडिनल कार्टेक्स से होता है। कहाँ से होता है? एडिनल कार्टेक्स से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी विशेषता दर्शाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन सी विशेषता दर्शाती है? तो ये जो दर्शाती है शिथिल निक्षेपण। कौन? शिथिल निक्षेपण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में उत्सर्जन जो है बढ़ाती है। तो कौन बढ़ाती है? तो ये जो बढ़ाती है सोडियम वाष्प। कौन बढ़ाती है? सोडियम। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहे कि किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यानी Fe का मतलब क्या हो गया, लोहा यानी आयरन। तो आपको बताना है, तो ये जो हो जाएगा Fe2O3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, तो कौन सा है, तो ये जो है विटामिन सी है। कौन है, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोरीमेट्री किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि कैलोरीमेट्री किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ऊष्मा मापन से। किससे, ऊष्मा मापन से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व का उपयोग न्यूट्रॉन अवशोषण में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसका होता है, तो ये जो होता है बोरॉन का। किसका, बोरॉन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, इससे भी जैसे कि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है इस जीवाणु से, विषाणु से और फफूंद से। तो आपको बताना है कि फफूंद किस प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, वायरस, अक्रिय। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक। कौन हो जाएगा, यूकैरियोटिक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन को लड़ाई या भागो कहा जाता है। किस हार्मोन को लड़ाई या भागो कहा जाता है, आपको बताना है। तो किसको जो कहा जाता है बताएंगे आप लोग। तो ये जो कहा जाता है एड्रेनालिन को। किसको कहा जाता है, एड्रेनालिन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सर्वाधिक मान किस में है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है। तो ये जो है फ्लोरीन में है। किसमें है, फ्लोरीन में। यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है निगेटिव जो होता है किसमें सर्वाधिक होता है, तो फ्लोरीन में होता है। याद रखेंगे, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस में वर्चुअल इरेक्ट और स्थितमान प्रतिबिंब मिलता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल और उत्तल लेंस से भी जैसे कि हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें 1 से 2 न्यूमेरिकल आ रहा है और एक जो है कि थ्योरी आ रहा है। तो याद रखेंगे, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कौन हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेप्सिन का पीएच मान जो होता है उस पर कौन सी कार्य करता है। आपको बताना है पेप्सी किस पीएच पर काम करता है। तो ये जो करता है पीएच 1 से 2 पर करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने।